हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने परिवार 10 CU अग्निवीर में। यहाँ पे आपका मैथ का क्लास चल रहा है। जैसे आपका अग्निवीर आर्मी MES या SSC दिल्ली पुलिस में जो पिछले ये पूछे गए क्वेश्चन है मैथ का, ठीक है, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है वो क्वेश्चन आपको यहाँ पे मैं कराने वाला हूँ। ठीक है, तो नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा पसंद आए तो, और कमेंट में एक बार प्रयास किया करिए कि आप सारे क्वेश्चन का आंसर आप दे पाएँ। ठीक है, तो आपका देखिए ये पहला क्वेश्चन है, एक बार प्रयास करिए लगाने का, एक बार अपने से प्रयास करिए लगाने का। ये क्वेश्चन लगाइए, एक बार अपने से प्रयास करिए और इसका आंसर आ जाए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और जो भी मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा, जो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा गया वही क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं, और कुछ क्वेश्चन मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बता दूंगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है, दिया आपका क्वेश्चन। और देखिए हमारे पास देखिए अभी ये व्हाइट बोर्ड है, कंप्यूटराइज बोर्ड है नहीं, तो जो आपको क्वेश्चन तो यहाँ पे आपका दिख रहा होगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन तो यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे दिखेगा, लेकिन जो मैं क्वेश्चन मैं आपका मोबाइल में जो क्वेश्चन सेव किया हूँ वो क्वेश्चन मैं मोबाइल से पढ़ के आपको बताऊंगा। ठीक है, लेकिन आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखेगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, तो पहला क्वेश्चन देखिए आपका दिया है, दो संख्याओं का गुणनफल उन संख्याओं के अंतर का 24 गुना है। क्या दिया आपका, दो संख्याओं के गुणनफल उन संख्याओं के अंतर का 24 गुना है। यदि उन संख्याओं के योगफल 14 है तो बड़ी संख्या क्या है। तो उन संख्याओं का योगफल अगर 14 है तो बड़ी संख्या आपसे पूछा है। देखिए जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप लगाने मत जाइए। ठीक है, आप ऐसा क्वेश्चन आप ऑप्शन से ट्राई कीजिए। ठीक है, जैसे आपका पहला ऑप्शन क्या दिया है, ए वाला आप ट्राई कीजिए। ए वाला आपका ऑप्शन क्या दिया है, ए वाले आपका ऑप्शन में दिया है 9 दिया है। ठीक है, 9 दिया है। और क्वेश्चन में क्या दिया आपका, क्वेश्चन में दिया दो संख्याओं का गुणनफल उन संख्याओं का अंतर का 24 गुना है। ठीक है, तो बड़ी संख्या, अगर हम बड़ी संख्या पूछा है तो अगर मान लीजिए हम बड़ी संख्या 9 ले रहे हैं और उनका योग क्या है, मान लीजिए बड़ी संख्या आप, बड़ी संख्या और छोटी संख्या, बड़ी संख्या आपसे पूछा है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या। ठीक है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं बड़ी संख्या और छोटी संख्या। तो अगर बड़ी संख्या आप 9 ले रहे हैं तो आपको छोटी संख्या कितना लेना पड़ेगा, 5 लेना पड़ेगा, तभी ना आपका टोटल 14 होगा। पूछा कि कह रहा है ना दोनों संख्याओं का योग 14 है, दोनों संख्याओं का योग 14 कह रहा है, तो बड़ी संख्या अगर आप 9 ले रहे हैं तो छोटी संख्या क्या लेंगे, 5 लेंगे, कितना हो जाएगा 14। और देखिए पहले लाइन में आपको क्या दिया है, पहले लाइन में दिया दो संख्याओं का गुणनफल, इनका अगर गुणनफल करेंगे 9 पचे 45, दो संख्याओं गुणनफल 9 पचे 45, इनके अंतर का 24 गुना है। अगर इनका अंतर निकालेंगे 9 और 5 का अंतर निकालेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 का अगर हम 24 गुना करेंगे तो क्या 45 आएगा, 4 का अगर हम 24 गुना करेंगे 45 आपका नहीं आएगा। तो मतलब आपका पहला वाला जो आपका ऑप्शन होगा ये नहीं होगा। उसी तरह आप अब दूसरा ऑप्शन ट्राई कीजिए। अब आप दूसरा ऑप्शन ट्राई कीजिए, दूसरा ऑप्शन आप ट्राई कीजिए। अगर बड़ी संख्या आप मानेंगे क्या, अगर बड़ी संख्या आप 8 मान रहे हैं, ठीक है, अगर आपका बड़ी संख्या 8 है, बड़ी संख्या 8 है तो आपका छोटी संख्या क्या होगा, छोटी संख्या आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि हमको दोनों को जोड़ के 14 लाना है ना, तो छोटी संख्या आपका क्या हो जाएगा 6, ये टोटल कितना हो जाएगा 14 हो गया। फिर उसके बाद पहले लाइन में देखिए क्या दिया है, दिया दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब इनका गुणनफल 8 और 6 मल्टीप्लाई जब आप करेंगे कितना हो जाएगा 8 6 48, और इनका अंतर क्या दिया, इनका अंतर 8 - 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 - 6 करेंगे आप कितना हो जाएगा 2, 8 - 6 2, और 2 का आप 24 गुना करेंगे, 2 का आप 24 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 48। यही क्वेश्चन में आपसे दिया था। देखिए ये 2 का 24 गुना करें 48 आ रहा है, और इनका मल्टीप्लाई भी 48 आ रहा है। इसका मतलब आपका बी वाला जो आपका ऑप्शन होगा 8, बी वाला ही आपका ऑप्शन 8, यही आपका आंसर हो जाएगा बी वाला। ठीक है, समझ में आया ना आपको। देखिए ऐसे मैं आपको आराम से बता रहा हूँ तो आपको टाइम लगा है, लेकिन आप डायरेक्ट आप 9 का तुरंत करते हैं, उसके बाद तुरंत 8 का करते हैं, तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा आपका 30 से 35 सेकंड में आपका ये क्वेश्चन लग जाता। तो आपको ट्रिक समझ में आया ना, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आप दूसरा क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का, और जो भी मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ आप सारा प्रैक्टिस सेट करते रहिए। यहाँ पे आपका मैथ का, रीजनिंग का, जीके जीएस सभी सब्जेक्ट यहाँ पे आपका कराया जाता है। ठीक है, जो आपका पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, दूसरा क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। जिनको नोट करना है नोट कर लीजिए, बस आप पेशेंस बनाए रखिए। जो भी क्लास मैं आपको करा रहा हूँ वो सारा क्लास आप लीजिए। ठीक है, गारंटी है मेरी कि आप खुद देखेंगे, जब यहाँ से क्वेश्चन करेंगे उसके बाद जब आप एग्जाम में जाएंगे क्वेश्चन करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये सर ये क्वेश्चन कराए हैं, क्योंकि जो मैं क्वेश्चन आपको कराया हूँ, जो आपको करा रहा हूँ, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वही क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए आप, और अगर आप क्वेश्चन लगा ले तुरंत उसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दिया करिए। ठीक है, और नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
सपोर्ट बनाइए अपना, ताकि जल्द से जल्द आपका लाइव क्लास भी स्टार्ट हो सके। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 51 है। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत क्या है? 51 है। तो इसका पूछा है तो तीसरी संख्या क्या है? तो तीसरी संख्या पूछा है। 4 सम संख्याओं का औसत जो आपका दिया है, सम संख्या का दिया है। सम संख्याओं का औसत कितना दिया है आपका? 51 है। 4 सम संख्याओं का औसत 51 है। तो आपसे पूछा कौन है? तीसरी संख्या क्या होगी? तीसरी संख्या पूछा है आपका। अच्छा, औसत क्या होता है आपका? औसत मान लीजिए अगर सम संख्या, मान लीजिए मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता दूं, मान लीजिए ये आपका सम संख्या है 2, 4, 6, 8 और मान लीजिए 10। ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10 है। तो जो औसत रहता है हमारा, जो औसत रहता है, ये बीच वाला ही हमारा औसत रहता है। ठीक है, जो आपके बीच में जो संख्या आएगी वही आपका औसत होगा। जैसे 2 इस तरफ हो गया, 2 इस तरफ हो गया, तो आपका बीच वाला जो 6 बच रहा है यही आपका औसत होता है। नहीं तो एक क्वेश्चन और एक सवाल जैसे इस तरह लगाते हैं, जैसे आप ये पांचों को जोड़ दीजिए और जितनी संख्या है, जैसे इन सबको जोड़ दीजिए, जितनी संख्या उतना बटे 5 कर दीजिए। जैसे आप देखेंगे 4, अगर इसको जोड़ेंगे तब 4, 2, 6, 6, 6, 12, 12, 8, 20, 20 और 10, 30। यहाँ हम सबको प्लस करते हैं, 2 + 4 + 6 + 8 + 10। ठीक है, औसत निकालने के लिए हम ऐसे ही करते हैं। मैं पूरा फार्मूला बता रहा हूँ। औसत कैसे निकालते हैं? सबको जोड़ते हैं और जितनी संख्या रहती है उतने बटे में कर देते हैं। इसमें कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 कर देंगे। आएगा कितना? 4, 2, 6, 6, 6, 12, 12, 8, 20, 10, 30 और 30 बटे में 5 जब आप करेंगे कितना हो जाएगा? 5 छक्के 30। आपका कितना आ गया? 6। यही मैं आपको पहले बताया हूँ, यही आपका 6। देखिए पहले भी बताया हूँ आपको 6 आएगा और यहाँ भी देखिए आपका 6 आ रहा है। इसका मतलब औसत हमारा क्या होता है? जो बीच वाली संख्या होती है, जैसे 2 इस तरफ हो गया और 2 इस तरफ हो गया, बीच वाला जो होगा यही हमारा औसत होगा। अच्छा, अगर ये 5 तो आप निकाल लिए, 2 इधर है 2 इधर है। अगर यही 4 संख्या दिया रहता तब क्या होता? अगर यही 4 संख्या दिया रहता तब तो बीच में कुछ आएगा ही नहीं। ठीक है, अगर दिया रहता सिर्फ 2, 4, 6, 8, तो आपका इसमें से कौन सा औसत होगा? तो यहाँ पे 2 मान लीजिए इधर हो गया, 2 इधर हो गया, बीच में कोई बच ही नहीं रहा है। लेकिन बीच में देखेंगे एक संख्या बच रही है, 2, 4। अगर यहाँ 5 होता तो, अगर यहाँ 5 होता तो आपका बीच वाली संख्या यही होता। यहाँ 5 हम मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि गैप में आपका 5 है। नहीं तो आप जोड़ के निकाल सकते हैं। 4, 2, 6, 6, 6, 12, 12, 8, 20, 12, 8 कितना हो जाएगा? 20। 20 बटे में कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 4। 4 करेंगे कितना हो जाएगा? 4, 5, 20। 5 आपका आया कि नहीं आया? 5 यही आपका हो जाएगा। तो उसी प्रकार अब आपको इसका भी निकालना है। ठीक है, अब आप इसका भी निकाल लिए। दिया आपका 4 सम संख्याओं का 51 है। हमने औसत क्या बताया? अगर 4 सम संख्याओं का 51 औसत है, मतलब जो इसका मान लीजिए अगर यहाँ पे आपका 51 है, 4 सम संख्याओं का औसत क्या? 51 है। मतलब बीच वाली जो संख्या आपका बताया ना आपको, जो औसत होता है बीच वाला होता है। तो 4 सम संख्याओं का औसत क्या है? बीच वाला है 51 है। इसके आगे करेंगे क्या हो जाएगा? 52 और सम संख्याओं का है। उसके बाद इसके आगे क्या करेंगे? 54। ठीक है, ये आपका मैं अलग से लिया हूँ। ठीक है, 51। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा? 52 से पहले आपका सम संख्या क्या होता है? 50 और यहाँ पे क्या होगा? 51, 51, 50, 52, 54। ये आपका 4 संख्या हो गया कि नहीं हो गया? अगर बीच में आपको 51 लाना है तो यहाँ पे आपको 50 करना पड़ेगा, यहाँ पे आपके 52 करना पड़ेगा, तभी आपका 51 आएगा। आप यहाँ से सोचिए, देखिए आपका बीच वाला, अगर 4 संख्या में बीच वाला 51 है तो आपका 1 प्लस कीजिए, 52 होगा, यहाँ 54 होगा, यहाँ 50, 1 51 होगा, तभी आपका बीच वाला आपका औसत 51 होगा। ठीक है, हो गया ना 51? अगर आपका बीच वाला 51 हो गया, पूछा क्या आपसे? तीसरी संख्या पूछा है। क्या पूछा आपसे? तीसरी संख्या पूछा है। तो ये आपका पहली संख्या हो गया, ये दूसरी संख्या होगा, ये क्या हो गया? तीसरी संख्या हो गया। यही हम 3 ठो लिए ना, 1, 2, 3, 4 सम संख्याएं है ना। तो ये आपका तीसरी संख्या जो है 52, यही तीसरी संख्या आपका 52, ये आपका आंसर हो जाएगा। जो आपका ऑप्शन किस में दिया है? बी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है 52, बी वाला देखेंगे यही ऑप्शन 52 दिया है, यही बी वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिसको नोट करना है नोट कर लीजिए। समझ में आया ना आपको? बस आप पेशेंस बनाए रखिए। देखिए अगर आप पहली बार क्लास ले रहे होंगे तो आपको थोड़ा सा मुश्किल होगा समझने में। ठीक है, लेकिन जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया हूँ, अगर आप 2 से 3 दिन आप क्लास ले रहे हैं तो आपको आराम से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप पहली बार किसी से भी पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा समझने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये नोट कर लीजिए, और जो लोग नोट कर लिए हैं वो अगला क्वेश्चन करिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग प्रयास करिए और कमेंट में आंसर, सारे क्वेश्चन का आंसर जरूर दिया करिए। ठीक है,
और क्लास को आप पूरा देखिए, 1 से 2 क्वेश्चन करने से आपसे कोई फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। आप क्लास को पूरा देखा करिए, जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ लगभग आपका 5 से 6 क्वेश्चन मैं कराता हूँ, 5 से 6 क्वेश्चन आप जरूर करिए, ठीक है, ताकि आपको नॉलेज हो सके कि एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। आपका अगला क्वेश्चन है, और देखिए शुरुआत में मैं स्टार्टिंग में आपको थोड़ा इजी क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है, ताकि आपको मतलब धीरे धीरे हो सके, ठीक है, नॉलेज। नहीं तो आपको अगर डायरेक्ट आपको अगर कठिन क्वेश्चन दे दिया जाएगा तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। अभी शुरुआत में मैं लेवल से आपको क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि रूट में दिया है, यदि रूट में आपका ऐसे दिया है 1 + x/9, x बटे में 9, 1 + x/9 इक्वल टू दिया 13/3, क्या दिया 13/3, 1 + x/9 इक्वल टू 13/3। देखिए 1 + x/9 इक्वल टू 13/3 इतना दिया। उसके बाद पूछा क्या आपसे, x का मान पूछा है, x का मान पूछा है, x का मान पूछा है। और जो भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ इस सारे क्वेश्चन का PDF आपको टेलीग्राम पे चैनल पे मिलेगा, ठीक है। अगर जो लोग टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं, डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको जाके ज्वाइन कर लें। और जल्दी मैं आपको अग्निवीर आर्मी के जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर वो क्वेश्चन आपको भेजने वाला हूँ, ठीक है। और ये सभी PDF का क्वेश्चन आपको वहीं पर मिलता है, ठीक है। तो ये आपको x का मान पूछा है, प्रयास करिए एक बार, प्रयास के देखिए इसमें क्या करना है। अगर आपको यश का मान याद करना है तो यहाँ से पहले आपको रूट हटाइए, ठीक है। रूट कैसे हटाएंगे, दोनों तरफ क्या करिए, दोनों तरफ आप स्क्वायर कीजिए, ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए। नहीं तो जो लोग समझ पाए होंगे तो ऐसे भी कर सकते हैं, ये रूट जब इधर जाएगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा, रूट जब इधर जाता है स्क्वायर हो जाएगा, और ये स्क्वायर जब इधर आता है तो रूट में हो जाता है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, नहीं तो आप दोनों तरफ वर्क करिए, दोनों तरफ वर्क करिए, दोनों तरफ वर्क करेंगे तो वर्क से जब आप करेंगे तो 1 + x/9 हो जाएगा। यहाँ पे जब आप स्क्वायर ऐसे करेंगे, यहाँ पे जब आप स्क्वायर करेंगे ऐसे दोनों तरफ करेंगे तो दोनों तरफ से मान वही रहता है, लेकिन दोनों तरफ से क्या होगा, हमारा ये रूट हट जाएगा, ठीक है। तो आप दोनों तरफ जब करेंगे, दोनों तरफ करिए तो यहाँ से आपका क्या होगा, ये आपका रूट हट जाएगा। तो इक्वल टू फिर 13/3 दिया है, 13/3 दिया है आपका ना, 13/3 का जब आप स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 169, 13 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। क्या हो गया, 13 का स्क्वायर 169 और 3 का स्क्वायर 9 हो गया। तो आपका हो गया टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 1 + x/9 इक्वल टू 169/9, 1 + x/9 इक्वल टू 169/9 हो गया, ठीक है। 1 है इतना, 1 + x/9 इक्वल टू 169/9। उसके बाद क्या करिए, अब आप यहाँ पे x/9 है, यहाँ पे देखिए 1 है, 1 यहाँ पे चला जाएगा, 1 आपका यहाँ पे जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 1 आप इसको यहाँ पे भेज दीजिए तो ये आपका हो जाएगा x/9 इक्वल टू 169/9 माइनस यहाँ 1 जो इधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, तो -1 हो जाएगा, ठीक है, -1 ना। उसके बाद फिर आप इसको हल कर दीजिए, करेंगे x/9 हो जाएगा इक्वल टू 169। अच्छा हल करने तो सबको आता है ना, सबको आता होगा। 9 यहाँ पे जाएगा, देखिए 169/9 -1 करेंगे कितना हो जाएगा, 169 - 9 हो जाएगा, ठीक है। 9 इसका LCM आएगा तो आपका यहाँ भी 9 हो जाएगा। तो 169 माइनस का 9 करेंगे कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 160 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका x/9 इक्वल टू आपका 169 में से 9 जाएगा कितना होगा 160, 160 बटे में क्या हो जाएगा आपका 9, 160/9। अच्छा जब आपका x/9 इक्वल टू 160/9 है तो ये आपका नीचे दोनों तरफ 9 है तो 9 से 9 आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। दोनों नीचे तरफ दोनों 9 है तो 9 से 9 आपका कैंसिल हो जाएगा। x इक्वल टू आपका कितना आ गया 160। और पूछा क्या था, x का मान पूछा था, x का मान आपका कितना आ जाएगा 160। और 160 देखिए आपका ऑप्शन किस में दिया है, बी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, बी वाला आपका ऑप्शन 160 दिया है, बी वाला जो आपका ऑप्शन 160 दिया है, बी वाला ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया ना आपको। और ये भी जो क्वेश्चन है ये लगभग आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है और ऐसा क्वेश्चन आपका बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो नोट कर लीजिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप, जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उसका नोट जरूर से बनाइए, ठीक है। नोट्स बनाए रहेंगे तो आप एक बार एग्जाम देने से पहले आप देख लेंगे कि हाँ कौन सा क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आपको अलग नॉलेज रहेगा, और जो लोग नहीं ये सब कर रहे हैं तो उनको अलग रहेगा, ठीक है। आपको उनसे ज़्यादा नॉलेज रहेगी। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है आप बार बार लगाए हैं तो एग्जाम में बहुत कम समय में आप लगा लेंगे, और ऐसा ये टाइम आप कहीं और दे पाएंगे, ठीक है।
तो आप अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। तो अब आप अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का, ठीक है। और क्लास को शेयर भी करिए, ठीक है, क्लास को शेयर भी किया करिए और क्लास को आप पूरा देखिए। जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ गारंटी है मेरी, आप आराम से एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन करिए। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है? अगला क्वेश्चन दिया है किसी गांव के 5000 लोगों की कुल आबादी, किसी गांव के 5000 लोगों की कुल आबादी में पुरुष 10% बढ़े हैं और महिलाएं 15%। पुरुष 10% बढ़ी हैं और महिलाएं 15%। इसमें एक वर्ष में कुल आबादी 5600 हो गई। एक वर्ष में कितना हो गई? 5600 हो गई। तो गांव में मूलतः महिलाओं की आबादी मूलतः पहले कितना थी, मतलब पहले महिलाओं की आबादी कितना थी, यही इससे पूछा है, ठीक है। तो दिया क्या आपका, किसी गांव में कितने लोग थे? 5000 लोग थे। कितने लोग थे? 5000 लोग थे, ठीक है। और दिया गया है 10% पुरुष बढ़े हैं, 15% महिलाएं बढ़ी हैं और कितना हो गई? 5600 हो गया। बढ़ने के बाद कितना हो गया? 5600 हो गया। तो बढ़े कितना? टोटल कितना बढ़ा? टोटल 600 बढ़ेगा। 5000 से अगर 5600 हुआ, 5000 से 5600 हुआ तो ये 600 बढ़ा ना। और कितने पे बढ़ा है? 5000 पे बढ़ा है। कितने पे बढ़ा है? 5000 पे बढ़ा है। ये मैं परसेंटेज निकाल रहा हूँ कि कितना परसेंट बढ़ा है, ठीक है। 600 बढ़ा है, 5000 पे बढ़ा है, तो ऐसे परसेंटेज हम निकालते हैं। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 और 5 12 में 60, आपका 12% आ जाएगा। मतलब जो 600 बढ़ा है आपका, ये टोटल कितना बढ़ा है? 12% बढ़ा है। टोटल बढ़ा कितना है? 12% बढ़ा है, ठीक है। ये टोटल 12% बढ़ा है। तो आपका महिलाएं देखिए, पुरुष और महिलाओं की कितना बढ़ा है। तो पुरुष कितने बढ़े हैं? पुरुष पुरुष को आप मेल मान लीजिए, एम से डिनोट कर दीजिए, और महिला को आप फीमेल मान लीजिए, एफ से डिनोट कर दीजिए, ठीक है। पुरुष कितने बढ़े हैं? 10% बढ़े हैं, 10% बढ़े हैं। और महिलाएं कितनी बढ़ी हैं? 15% बढ़ी हैं। कितना परसेंट? 15% बढ़ी है, ठीक है। पुरुष 10%, महिलाएं 15%। और टोटल कितना बढ़ा है? देखिए इसमें हम एलिगेशन लगाएंगे, ठीक है। इसमें हम एलिगेशन लगाएंगे। जैसे यहाँ 10% बढ़ा है, ये 15% बढ़ा है, और टोटल कितना बढ़ा है? 12% बढ़ा है। यहाँ पे देखिए एलिगेशन हम ऐसे लगाते हैं। यहाँ पे आपका पुरुष 10% और महिला 15%, और टोटल कितना बढ़ा है? 12% बढ़ा है, ठीक है। टोटल 12% बढ़ा है। तो ये आपका एलिगेशन इस प्रकार लगता है, ठीक है। एलिगेशन इसी प्रकार लगता है। तो यहाँ से आपका देखिए जो संख्या बड़ी है उससे हमेशा माइनस किया जाता है। यहाँ पे आपका 15 बढ़ा है, तो 15 में से 12 आप घटाएंगे, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और यही आपका 10, यहाँ देखिए 10 बढ़ा है, 12 बढ़ा है, 12 बढ़ा है, तो 12 में से 10 घटाइएगा। 12 में से 10 घटाएंगे, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ये जो आपका महिलाएं और पुरुष का जो अनुपात आएगा, 3:2 आएगा। ऐसे देखिए एलिगेशन इसी प्रकार लगता है, ठीक है। ये 10% बढ़ा, ये 15% बढ़ा, टोटल आपका कितना बढ़ेगा? टोटल आपको निकालना है, टोटल 12% बढ़ा, तो यहाँ पे 12% कर देंगे। और यहाँ से जो बड़ी संख्या रहती है उसी को माइनस करते हैं। जैसे हमेशा तिरछी तरफ माइनस करते हैं, ऐसे ऐसे सीधे सीधे नहीं करते। ये इसका इधर से रहेगा, इसका इधर से रहेगा। तो 15 - 12 करेंगे 3 हो जाएगा, और 12 - 10 करेंगे 2 हो जाएगा। तो टोटल इनका अनुपात जो बढ़ा है 3:2 में बढ़ा है। टोटल अनुपात कितना बढ़ा है? 3:2 में बढ़ा है। और 3 और 2 ये क्या हो जाएगा? 3 और 2 5, ठीक है। अगर आप जोड़ेंगे टोटल 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ मैं मिटा दे रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। टोटल बढ़ा कितना आपका? 3 और 2, 3 और 2 5, तो 5 = कितना हो जाएगा आपका? 5600। 5 = कितना हो गया? 5600 हो गया। तो आपको निकालना क्या है? निकालना आपको महिलाओं की संख्या कितनी थी, महिलाओं की संख्या कितनी थी। तो 5 = 5600 हुआ, तो 5600 बटे में आपका कितना हो जाएगा? 5600 बटे में 5, 5600 बटे में 5। और महिलाओं की संख्या कितनी है? 2 है। देखिए 2 है, देखिए यहाँ पे 2 दिया है ना, 3:2, तो 2 है। तो यहाँ आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका 5 × 5 हो जाएगा। उसके बाद आपका ये आपका 5 × 5, फिर उसके बाद 5 × 5 फिर होगा, एक बचा रहेगा ना, एक यहाँ पे बचेगा, फिर 5 दूना 10, ये आपका हो जाएगा 1120 × 2। देखिए 1120 × 2, 1120 × 2 करेंगे, आपका कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ से आपका कहीं मिस्टेक हुआ है। अगर ये आपका 3:2 है, 5 = आपका कितना होगा? 5 = आपका ये 5000 होगा, ठीक है। 5 = ये 5600 नहीं, यहाँ पे 5000 करेंगे, क्योंकि ये बाद का दिया है ना, ये बाद का 5600 है। ये आपका कितना है? बाद का 5600 है। तो पहले का आपको निकालना है, कितने का निकालना है? पहले का आपको निकालना है। देखिए
मूलतः क्या दिया है आपका, गांव में मूलतः महिलाओं की आबादी थी दिया है, मतलब आपको पहले का निकालना है। थी दिया ना, नहीं तो है पूछता। थी दिया है तो थी दिया मतलब कि आपको पहले से निकालना है। तो 5 = 5000 हो जाएगा। 5 = कितना हो जाएगा, 5000। तो 5000 बटे में 5 हो जाएगा। उसके बाद निकालना किसको है, फीमेल को निकालना है 2, तो मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए और 5 से यहाँ से भाग देंगे, कितना हो जाएगा 1000। 1000 गुणे 2, 1000 गुणे 2 करेंगे कितना हो जाएगा, आप 1000 गुणे 2 करिए, कितना हो जाएगा 2000। यही महिलाओं की संख्या आ जाएगी। जो आपका ऑप्शन किस में दिया है, ए वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, ए वाला जो आपका ऑप्शन दिया है 2000, यही आपका आंसर हो जाएगा। ए वाला जो आपका ऑप्शन 2000 दिया है, ए वाला यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना आपको, इसमें कुछ नहीं करना था, बस मेन पार्ट आपका ये एलिगेशन वाला है। एलिगेशन हम इसी प्रकार निकालते हैं, 10% ये है, 15% ये है, टोटल 12% है। तो इस तरफ करके जो बड़ी संख्या रहती है उसी में हम माइनस करते हैं। बड़ी संख्या 15, 15 में से 12 माइनस के 3 और 12 में से 10 माइनस करेंगे 2, 3 अनुपात 2 में हो गया। 3 2 5, 5 = आपका 5000 है, तो 2 = आप आराम से निकाल सकते हैं। नोट कर लीजिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। ठीक है, और जो लोग नोट कर लिए ये लोग अगला क्वेश्चन लगाए। ठीक है, और सारे क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करिए। अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का, अगला क्वेश्चन प्रयास करिए, अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। ये मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, और जो लोग नहीं किए वो लोग कर लें। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का, अगला क्वेश्चन लगाइए अब आप लोग। और अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। और डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया गया है। जो भी नोटिफिकेशन आपके एग्जाम से संबंधित आएगा वो वहीं पे प्रोवाइड आपका किया जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है। अगला क्वेश्चन आपका दिया है 5000 रुपये कीमत वाला एक खराब टीवी है। 5000 रुपये वाला एक खराब टीवी है, 50% हानि पर बेचा जाता है। कितने परसेंट हानि पर, 50% हानि पर बेचा जाता है। यदि कीमत को आगे 50% और हानि हो गया, 5% और घटा दिया गया, 50% और घटा दिया गया, तो क्या पूछा है, तो बिक्री कीमत क्या होगी। तो बिक्री कीमत क्या होगी, पहले इसकी कीमत क्या दिया है, 5000 दिया है, 5000 दिया है, और 5000 का 50% क्या होगा, 50% देखिए आपको 50% दिया तो आप 50% निकालेंगे थोड़ी ना। 50% मतलब आधा होता है, 100% मतलब 5000 टोटल, और 50% मतलब आधा। तो 5000 का आधा कितना होगा, 2500, यही ना होगा। 5000 का आधा वो करेंगे क्योंकि इसका 50% पूछा है, इसका 50% पूछा है। तो 50 बटे में 100, 1 बटे में 2, 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, 2500 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या होता है, 50% आधा होता है। पूछा क्या, 2500 में बेची गई, इसकी 50% की हानि हुई, मतलब 2500 में 2500 की हानि हुई। अगर 5000 में 2500 की हानि हुई तो बचेगा कितना, 2500 बचेगा। तो टोटल बचा कितना, 2500 बचा। उसके बाद भी देखिए क्या बोल रहा है, उसके बाद बोला है यदि कीमत को आगे 50% और घटा दिया जाता है। 2500 तो हुआ 50% की हानि होने के बाद, लेकिन कीमत को आगे और घटा दिया गया। ठीक है, कीमत को आगे और घटा दिया गया, और कितना घटाया है, कितना घटाया, 50% और घटा दिया गया। 50% और घटा दिया गया मतलब इसका आधा और घटा दिया गया, मतलब 1 बटे में 2 इसका और घटा दिया गया। और इसका एक आधा कितना होगा, इसका आधा कितना होगा, 1 बटे में 2 कितना होगा, 2500 रुपये आपके पास है, इसका आधा कितना होगा, 1250। 1250, 12 दूनी 2400 हो गया, और 50 50 100, टोटल आपका कितना आ गया, 2500। तो आपका 1250 रुपया और घटा दिया गया। 1250 रुपया और आप माइनस कर दिए तो बचेगा कितना, 2500 में 1250 और घटा दिया गया, बचेगा कितना, 1250 ही बचेगा भी। 2500 में आप 1250 घटाएंगे तो 1250 ही बचेगा। ठीक है, तो आपका 1250 यही आपका आंसर हो जाएगा। लास्ट में यही आपका 1250 में बिकेगा। जो आपका ऑप्शन देखिए कितना दिया है, ए वाला, ए वाला आपका 1250 दिया है, ए वाला ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना था, ये आपको बिना देखे समझिए, आपको बस ये देख के लगाना था। ठीक है, कलम नहीं उठाना था। इसमें 50% कम करते तो 2500 आता, फिर 50% कम करते तो आपका 1250 आता। ठीक है, समझ में आया ना आपको। अगला क्वेश्चन अब लगाइए, इसको नोट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप डायरेक्ट समझ भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। अगला क्वेश्चन लगाइए। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है। अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है
ए तथा बी की औसत आयु 30 वर्ष है। ए और बी की औसत आयु जो है 30 वर्ष है। बी तथा सी की औसत आयु 26 वर्ष है। बी तथा सी की आयु 26 वर्ष है। तो ए तथा सी की आयु का अंतर पूछा है। क्या पूछा है? अंतर पूछा है। अगर दिया ए तथा बी की औसत आयु, ए और बी की औसत आयु दिया है, ठीक है, औसत आयु, ए और बी की औसत आयु क्या दिया आपका? ए और बी की औसत आयु जो आपका दिया है, कितना दिया है? 30 दिया है, 30 दिया है। और ए और बी की औसत आयु जानते हैं, इसका क्या मतलब है? ए और बी की औसत आयु 30 दिया है, इसका मतलब क्या आपका? ए प्लस बी, हमने औसत बताया ना, जो संख्या रहती है उसको जोड़ देते हैं और जितनी रहता है उतना बटे में उतना कर दे। जैसे इसमें 2 है, 1 2 2 से भाग दे देंगे और इसको जोड़ते हैं, ए प्लस बी बटे में 2 इक्वल टू 30। यही इसका औसत 30 दिया, औसत हम ऐसे निकालते हैं। औसत इक्वल टू जानते हैं क्या होता है आपका? औसत इक्वल टू आपका होता है टोटल संख्या का सम। टोटल जो टोटल संख्या है आपका, टोटल जो संख्या उनका सम आप करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? जोड़ेंगे, सबका जो संख्या दिया है उसको जोड़ेंगे और बटे में जितनी संख्या रहती है उसको माइनस, जैसे इसमें 2 है ना तो यहाँ बटे में 2 करेंगे, ठीक है। यहाँ अगर 4 संख्या रहती तो यहाँ पे 4 करते, अगर 5 संख्या आपका 5 करते, ठीक है। ऐसे आपका ये औसत निकालते हैं इसी तरह, ठीक है। तो ये आपका दिया है ए प्लस बी बटे में 2 इक्वल टू 30, इसका यही मतलब है। तो ए प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए प्लस बी इक्वल टू 60 हो जाएगा। यहाँ तो आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं हुई होगी, क्योंकि जो लोग जानते हैं औसत कैसे निकालते हैं वो लोग फटाफट जान जाएंगे कि ए प्लस बी इक्वल टू, अगर औसत इसका 30 दिया है तो इसका मतलब ए प्लस बी 60 होगा, ठीक है। उसी तरह आप देखेंगे उसके बाद क्या दिया? बी और सी की, बी और सी की औसत आयु क्या दिया आपका? 26 वर्ष दिया है। तो 26 गुणे 2 होगा, क्योंकि बी और सी 2 हैं, तो 26 गुणे 2 करेंगे, 26 दूना 52 हो जाएगा। यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। बी प्लस सी इक्वल टू 52, यही अगर आप बी प्लस सी बटे में 2 इक्वल टू 26 करते हैं तो 26 दूना आपका 52 होता है, बी प्लस सी इक्वल टू 52। और पूछा क्या आपसे? पूछा ए तथा सी की, ये आपका टोटल आयु इनका आएगा, ठीक है। ए और बी की टोटल आयु जोड़ने पे 60 आएगा, लेकिन औसत क्या होगा इसका? 30 आएगा, ठीक है। तो आपका पूछा क्या है? ए तथा सी की आयु का अंतर क्या होगा? ए और सी की आयु का अंतर पूछा है, तो ए और सी की औसत आयु की अंतर कैसे निकालेंगे? आप पहला ये आपको समीकरण 1 मान लीजिए, ये समीकरण 2 मान लीजिए, ठीक है। समीकरण 1 माइनस 2 कर दीजिए, इसमें से इसमें घटा दीजिए, इसमें से इसमें घटा दीजिए, इसमें से इसमें घटाएंगे तो बी और बी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ए से यहाँ पे ए तो है नहीं, तो सिर्फ आपका बी मेल खा रहा है, तो बी से बी क्या हो जाएगा? कट जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए माइनस का सी हो जाएगा, ए माइनस का सी हो जाएगा, और बी से बी कैंसिल हो जाएगा। ए माइनस का सी इक्वल टू 60 में से 52 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। और यही आपसे पूछा, ए और सी का अंतर आपसे पूछा भी है, ए और सी का आपके अंतर पूछा भी है, और यही आपका 8 हो जाएगा। जो 8 आपका देखिए कितने दिया है? डी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है 8 वर्ष, यही आपका 8 वर्ष, यही आपका 8 वर्ष, ए माइनस सी इक्वल टू 8 वर्ष, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया ना आपको? नोट कर लीजिए, जिनको नोट करना है नोट कर लीजिए आप। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको मैं बता दूं, अग्निवीर, आर्मी एमईएस या एसएससी से रिलेटेड जो भी एग्जाम है, वो जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक कमेंट जरूर आप दे दीजिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।